नाज़रीन किराम, रात गए तबले जंग बज चुका है। परवेज इलाही को उठाने वालों को अपनी पड़ गई है और परवेज इलाही को उठाने वालों की शामत आने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लंका ढाने के लिए तैयार बैठे हैं। अंदर खाते जुडिशरी उसमें क्या पक रहा है, और ये जो कुछ भी पक रहा है, क्या ये कोई लावा है जो किसी भी लम्हे फूट सकता है, या फिर ये बिल्कुल एक आप कह लें कि मौके की तलाश है। इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल में आपको ये बता सकता हूं कि मेक और ब्रेक मोमेंट पर है, और इसी हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और आइंदा जो कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, वर्किंग वीक जो शुरू हो रही है, इसमें आप कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देखेंगे। और क्योंकि ये बात कही गई परवेज इलाही वाले मामले के अंदर कि सिस्टम ने रिएक्ट किया है, सिस्टम ने जवाब दिया है, जुडिशरी को सिस्टम ने जवाब दिया है पाकिस्तान की अदलिया को। तो क्या अब अदलिया की तरफ से भी जवाब आ सकता है? इस हवाले से भी आपके सामने बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स रखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अगर बेहतर समझे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के मफाद में ये नहीं है कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, पाकिस्तान की बका के जामिन इदारे, और आप देख लें कि चाहे पार्लिमान हो, चाहे पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की फौज हो, ये सारे इदारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनका आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करना और पाकिस्तान की प्रोग्रेस और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए व्हाटएवर इट टेक्स, जो भी ये कर सकें वो सब कुछ करना, यही एक आइडियल केस सिनेरियो है। लेकिन जाहिर बात है कि अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चीजें चल रही हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और एक लतीफा भी है। और मुल्क में आम इंतखाबात में ताखीर के मामले पर पीपल्स पार्टी के बाद अब नून लीग ने भी आस्तीनें चढ़ा ली और आवाम को पागल बनाने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तारड़ ने मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात न होने की सूरत में मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया, और उन्होंने कहा कि अगर अगले साल माह फरवरी तक मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद ना हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही ट्रक पर सवार होंगे। और इस सब के अंदर तारड़ से पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई भी इस ट्रक के ऊपर सवार होंगे, जिस पर उनका जवाब था कि बिल्कुल जी, चेयरमैन पीटीआई भी हमारे साथ उसी ट्रक पर हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो जारी बात है नून लीग कर रही है, और सबको डूबते को तिनके का सहारा इन्हें कहीं ना कहीं इमरान खान का सहारा ही है। लेकिन वहां पर इमरान खान जो है वो भी सबको एब्सोल्युटली नॉट कहकर बैठा हुआ है। और किसी भी सूरत इनके अलावा ये देखें ना कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आप एहतजाज में शिरकत करें। नून लीग एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ। आप इस मजाक जो आपके साथ हो रहा है, जो तमाशा हमारे साथ लगाया जा रहा है, जो अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी है कि इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी ने हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। और IPP के सदर अलीम खान ने अपने एक बयान में कहा कि जमहूरी अमल का तसलसल जरूरी है और इंतखाबात के जल्द इनेकाद की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत खुशाइंद अमर है, इससे बेहतर हल निकलेगा। बेहतर मुल्की मुस्तकबिल और मईशत के लिए आम इंतखाबात से मुतल्लिक अभाम दूर होने चाहिए। बेसिकली हो ये रहा है नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब इलेक्शन कमीशन को इस बात का क्रेडिट दिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन फरवरी के बजाय जी जनवरी के एंड पे जाके, जो मैंने आपको अपने ही व्लॉग में बता दिया कि 24 तारीख इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की है। अभी तक के मामले के अंदर 25, 26 या 23 भी हो सकती है, एक दो दिन आगे क्या एक दो दिन पीछे क्या, और कह रहे हैं कि जी हम हल्का बंदियां बड़ी जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। असल में अमेरिका बहादुर, यूरोपियन यूनियन और IMF की जो तलवार लटक रही है वो भी बड़ी मैटर करती है। और इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें वैसे होनी तो नहीं चाहिए इनफरादी हैसियत में दूसरे मुल्कों के सफीरों की, मुझे इस चीज की अभी तक तुक समझ नहीं आई, लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही सही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब महंगाई और बिजली के बिल और ये तमाम तर चीजें, इन सब के ऊपर भी इनसेंसिटिविटी जो है वो निगरान हुकूमत, मतलब वो कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं हुआ। खैर है जी, इतना भी नहीं है कि आप शटर डाउन हड़ताल करें। अलबत्ता कल हमने देखा कि जिस तरह से इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा, जबकि ताजिर बिरादरी की जानिब से कल मुल्क भर के अंदर शटर डाउन हड़ताल भी की गई। तो ये सब कुछ हो रहा है, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त पक रही हैं, और ये बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है, और मुश्किलात जो हैं वो निजाम के लिए वो इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। और इस सब के अंदर अभी भी बहुत सी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल सरप्राइज भी दे सकते हैं। अलबत्ता उस हवाले से मुझे जराए ने वैसे कुछ चीजें बताई हैं जो कि PTI के सपोर्टर्स के लिए कुछ कंसर्न का बायस हो सकती है। मैं जरा कंफर्म कर लूं, और कुछ मैनेज करने की बातें भी हो रही हैं, और कुछ पैगाम कम्युनिकेट किए जाने की बातें भी हो रही हैं, और ये सब कुछ भी बैकड्रॉप पे चल रहा है। लेकिन इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट आरिफ अलवी चले जाएंगे,
सादिक संजरानी साहब आ जाएंगे निगरान या कायम मकाम सदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल चले जाएंगे, पीछे फाइज ईसा आ जाएंगे। लेकिन क्या मामला यहीं पर रुकेगा? यहीं से मसला, मैं जो बार बार ये बात कर रहा हूं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट जो है, या पाकिस्तान की जो मुक्तदर हल्के हैं और पाकिस्तान की जो अदलिया है, और इस आला अदलिया के अंदर सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से जजेस हैं, और कल को जस्टिस काजी फाइज ईसा भी अगर आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, उनकी राह में भी रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बहुत से जजेस हैं, और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो बात इस वक्त अंदर खाते चल रही है वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और चीज भी हुई है। मुराद सईद साहब ने भी एक ट्वीट किया कि इमरान खान रियासत की तहवील में है, पहले भी उन पर हमले से, उन्हें टाउट से इसी तर्ज पर बयानिए बनवाए गए थे, अब दोबारा खूनी लिबरल्स उस शख्स के खिलाफ मुनाफरत फैला रहे हैं जिसने दुनिया के सामने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, जिसकी कोशिशों से दुनिया ने इस्लामोफोबिया को तस्लीम किया। अपने टाउट्स को बिठाकर कोई भी बयानिया बनवा लें, उनको पहुंचने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदार अब सिर्फ और सिर्फ रियासत होगी। पहले भी कह चुका हूं, इमरान खान आपके और अवाम के माबैन आखिरी पर्दा है। इनफरादी अनाओं, बैरूनी मफादात और चोरों की खुशनुदी के लिए इस पर्दे को चाक मत करो। नुकसान सिर्फ इस सरजमीन का होगा जिसके दम से हम हैं, और हमसे ज्यादा तुम मोतबर हो, वरना उन सरहदों से बाहर अपनी हैसियत से तुम वाकिफ ही हो।